भजमन नारायणे 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 भजमन जपमन नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 भजमन नारायणे 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 भजमन जपमन नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन भजमन नारायणे 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 भजमन जपमन नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन भजमन नारायणे 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 भजमन जपमन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन भजमन नारायणे 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 भजमन जपमन नारायणे 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 जपमन प्रेम शिवली वृंदावन बिहारी लाल अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। धनानि भूमो पशुभिश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनाः श्मशाने देहश्चितायां परिलोकधामे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमो पशुभिश्च गोष्ठे, धन बैंक में पेटी में या भूमि में पड़े रह जाते हैं। सुंदर पशु खूंटे में रस्सी में बंधे रह जाते हैं। नारी गृह द्वार पत्नी घर के दरवाजे तक रोती है। जनाः श्मशाने परिवार के लोग मित्र लोग श्मशान भूमि तक साथ देते हैं। देह चितायांग यह सुंदर शरीर भी हमारी चिता भूमि तक साथ देती है। परलोक धामे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इसके बाद
अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल को लेकर जीव यहाँ से अकेले ही जाता है। इसलिए ऐसे सुंदर शुभ कर्मों को बना लो, ऐसे सुंदर फल को बना लो। भक्ति और सत्संग, सेवा और भजन की पुण्य की पूंजी अपने पास बना लो कि जब सब साथ छोड़ दें तो वह साथी तुम्हारा बना रहे। ऐसे श्याम से नाता लगा लो कि ये सब साथ छोड़ दें तो श्याम का साथ बना रहे, राम का साथ बना रहे, शिव का साथ बना रहे। अकेले न हो जाओ। सदगुरु की कृपा साथ में बनी रहे, ऐसे नाता लगा लो सत्संग से, संत से, सदगुरु से। इसलिए कबीरदास जी कहें कि कबीरा शोधन संचिए। शोधन कौन सा धन? वही जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वह अकेले आपका साथ देता है। भक्ति रूपी धन, सत्संग रूपी धन, पुण्य रूपी धन। संसार से नाता लगाओ ठीक है, घर गृहस्थी परिवार को चलाओ ठीक है, लेकिन इनको चलाते हुए, इनको संभालते हुए अपनी मृत्यु को याद रखो। और मृत्यु को याद करते समय यह भी ध्यान में रखो कि जब हम अकेले हो जाएंगे, इसे यथार्थ सत्य को जान लो कि ये सारे नाते टूट जाएंगे, शरीर भी छूट जाएगा। हम जब अकेले जाएंगे तब के लिए हमारे पास कुछ पूंजी रहेगी तो अच्छा रहेगा। और वह जो कुछ पूंजी बनाओ तो ऐसी पूंजी बनाओ कि जो सदा सदा के लिए साथी बन जाए। भजन कीर्तन सत्संग और सद्गुरु की कृपा, पुण्य और प्रभु के श्याम के चरणों से नाता। भरत जी इसीलिए तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, हाँ, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य का भोग सुख भी नहीं चाहिए, हाँ, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं भारद्वाज जी के आश्रम में प्रभु राम को मनाने के जाने के लिए जिस समय भरत जी पहुंचे तो भारद्वाज जी भरत जी का स्वागत किए और कहे कि जो इच्छा है मांग लो, इस हमारे भंडार में प्रयाग में सब कुछ है। भरत जी कहे कुछ इच्छा नहीं है। भारद्वाज जी सोचे कि 4 ही पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये भिक्षुक की तरह भीख मांग रहे हैं हमारे द्वार पर आकर के। भरत जी कहते हैं कि मांगो भीखी, मांगो भीखी, त्यागी निज धर्मो, वारत काहन करई कुकर्मो। भरत जी कहते मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, लेकिन हे मुनिवर आज मैं आर्त हो चुका हूं, अधीर हो चुका हूं, इसलिए आर्त काहन, विवश होकर भिक्षा मांग रहा हूं आपसे। भारद्वाज जी गदगद हो गए कि ठीक है भरत जी, आप भिक्षा मांग रहे हैं अपने धर्म को त्याग कर, तो हमारे पास 4 पुरुषार्थ है, क्या चाहिए आपको? अर्थ है, भरत जी कहे नहीं धन नहीं चाहिए। धर्म है, भरत जी कहे धर्म भी नहीं चाहिए। भोग सुख है, राज्य है, भरत जी कहे वो भी नहीं चाहिए। भारद्वाज जी कहे फिर मोक्ष भी है हमारे यहां ले लो, भरत जी कहे वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? भरत जी कहते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि,
गति न चहूँ निर्वाण। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। बार बार मेरा जन्म हो, बार बार मेरी मृत्यु हो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन बस इतना भिक्षा मांगता हूं। हे मुनिवर, आपसे इतनी भीख मांगता हूं कि मुझे भीख में भगवान राम के चरणों का प्रेम दे दो। प्रभु राम के चरणों से प्रेम दे दो, बस यही भीख दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो जन्म मृत्यु होती रहे, कोई चिंता नहीं। सब नाते यहाँ के टूटते रहे, कोई चिंता नहीं। अपने साथ में ऐसा एक नाता लगा लो, राम के चरणों की प्रीति, राम के चरणों के, श्याम के चरणों से नाता लगा लो। हाँ, जो धर्मान गो गच्छति, जो अकेला जीव लेकर के जाता है सदा निश्चिंत हो जाता है। कबीरा शो धन संचय, ऐसे धन का संचय कर लो जैसे भरत जी ने किया था, जैसे माँ यशोदा ने किया था। भगवान कृष्ण अपनी माता देवकी से एक बार पूछे कि माता, हे माते, तुम्हें कुछ इच्छा है? हमें बताओ, जो इच्छा है वो बताओ, मैं पूरा कर दूं। माता देवकी ने कहा, हमारे जो 6 पुत्र मरे हैं उनको मैं देखना चाहती हूं। भगवान कृष्ण कहे, ठीक है माते, अपने पुत्रों से मिल लो, देख लो। लेकिन जब यशोदा से भगवान कृष्ण कहे, माते तुम्हें क्या चाहिए? तो जो उत्तर यहाँ पर ये भीख मांगे भरत जी, वही यशोदा मैया मांगती हैं कि मनसो वृत्तयो नशो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, वाचो विधायिनी निर्नाम्ना नायस्तस्महणादिषु कर्मभिर्माम्यमाणानां यत्र क्वापि शरीक्षया मंगलाचरिते दानं रतिर्न कृष्णं ईश्वरे। हे प्रभु, मुझे तो बस ये दे दो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मनसो वृत्तयो न कृष्ण पाद, मन वाणी और वृत्ति चित्त वृत्ति से सदा आपके चरणों का आश्रय लिए रहूं। मेरा मन आपके चरणों का आश्रय में रहे, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरणों के आश्रय में रहे। मेरी वाणी यदि गुणगान करे तो आपके नाम के, आपके लीला की। मेरे कान अगर कुछ सुने तो आपकी कथा और आपकी लीला और कीर्तन भजन सुने। मेरी आंखें अगर दर्शन करें तो आपका दर्शन करें, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे प्रभु से नाता लगा लो, ऐसी पूंजी बना लो कि जब सब छूट जाएं तो निश्चिंत रहो कि ठीक है, पत्नी भी छूट गई तो कोई बात नहीं, पति भी छूट गया तो कोई बात नहीं, पुत्र भी छूट गया, मकान भी, संपत्ति भी छूट गई तो कोई बात नहीं। इन सब से भी ज्यादा सुख देने वाला, इन सब से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाला मेरा श्याम मेरे साथ में है, मेरा राम मेरे साथ में। और ऐसे श्याम को पाने के लिए आप इस सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं कथा के चौथे दिन, आप लोगों का जीवन धन्य है। ऐसे भक्तों के दर्शन मात्र से भी मन और चित्त वृत्ति शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के चरण धूलि से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे भक्त जो भगवान की भक्ति और इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके भगवान के चरणों से सदा सदा के लिए नाता लगा करके परमानंद निर्भयता को प्राप्त कर कर परमानंद की प्राप्ति के लिए जो समर्पित भाव से यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि संत तुकाराम जी महाराज ने लिखा है
कि कथा त्रिवेणी संगम देव भक्तियाणी नाम, मराठी भाषा में महाराष्ट्र के भक्त संत तुकाराम जी ने लिखा है कि कथा त्रिवेणी संगम देव भक्तियाणी नाम, तेथे च उत्तम चरण रज बंदिताम, जलती दोसाची डोंगर शुद्ध होती नारी नर। गाती ऐकती सादर जे पवित्र हरि कथा। भगवान के सत्संग और भागवत की कथा जहाँ होती है, सत्संग जहाँ होता है, वहाँ पर संगम का प्राकट्य हो जाता है। त्रिवेणी संगम वहाँ आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और उस त्रिवेणी संगम के कुंभ में जो स्नान करता है उसके चरणों की धूली बंदनीय हो जाती है। ऐसे भक्तों की चरणों की धूली बंदनीय हो जाती है और वहाँ की भूमि और मट्टी बंदनीय हो जाती है। जलती डोसाची डोंगर, जन्म जन्मांतर के पाप रूपी पहाड़ जल करके नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध होती नारी नर, नर नारी शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण मन चित्त निर्मल शुद्ध हो जाता है। लेकिन अंत में उन्होंने लिखा कि गाती ऐकती सादर, जो प्रेम सादर आदर के सहित, श्रद्धा और भक्ति के सहित जब इस कथा को कहता है और श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित भाव से प्रभु को पाने के लिए जो सुनता है, उनके जन्म जन्मांतर के पाप रूपी पहाड़ जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आइए कल के प्रसंग पर चलें। भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में जहाँ माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न करती है कि हे पुत्र, सच्चा आनंद कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है और कैसे मिलेगा। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते, हे माता, इस संसार में सच्चा आनंद नहीं है। अगर सुंदर पति में सच्चा आनंद होता तो पत्नी रातों दिन अपने पति का चिंतन करते हुए आनंद लेती रहती, सदा निर्भय और निश्चिंत रहती। लेकिन 16 घंटा 18 घंटा के बाद पत्नी रात्रि को जब तक पति को भूल नहीं जाती तब तक उसे नींद नहीं आती, और जब तक नींद नहीं आती तब तक उसके शरीर में जो थकान है वो मिटती नहीं, आराम नहीं मिलता। पत्नी को आराम तब मिलता है जब पति को 6 घंटा के लिए भूल जाती है। 18 घंटा तक पति का चिंतन करने के बाद थक जाती है। अगर पति में आनंद होता तो थकती नहीं, और 6 घंटा जब पति को भूलती है तो उसे आराम मिल जाता है, शरीर उसका स्वस्थ। हे माता, अगर सच्चा सुख सुंदर पत्नी में होता तो पति उसी तरह से पत्नी का चिंतन करते हुए सदा आनंदित रहता। लेकिन पति जब तक पत्नी को भूल नहीं जाता तब तक उसे नींद नहीं आती, और जब तक नींद नहीं आती तब तक शरीर में आराम नहीं होता। हे माता, अगर सच्चा सुख सुंदर पुत्र में और बहू में होता और मकान में होता तो पिता और माता उसके मकान के मालिक उसी का चिंतन करते हुए सुख लेते रहते। लेकिन जब तक 16-18 घंटा के बाद अपनी दुकान को मालिक भूल नहीं जाता, बेटे बहू को भूल नहीं जाता, मन बुद्धि में बुद्धि आत्मा के पास आकर बाह्य जगत को भूलकर अंतर जगत में विश्राम के लिए सो नहीं जाते, तब तक शरीर की थकान नहीं जाती। अगर करोड़ों रुपए में सुंदर गाड़ियों में सच्चा सुख होता, एसी बंगले में सच्चा सुख होता, तो हे माता, उसका गाड़ियों का मालिक और उस बंगले दुकानों का पैसे का मालिक सदा उसी में सुख लेता रहता।
लेकिन जब तक उसको भूल नहीं जाता तब तक उसे नींद नहीं आती और आराम नहीं। कितने कितने लोग तो भूलने के लिए पैसा खर्च कर दवा लेकर सोते हैं। अगर सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलता तो यहाँ पर इनको भूलते क्यों? भूलने के लिए पैसा खर्च करके दवा क्यों लेते सोने के लिए? इसलिए हे माता, इस संसार में सच्चा आनंद नहीं है। सच्चा आनंद अपने ही अंदर आत्मा में है। क्योंकि आत्मा के पास 5 घंटा 6 घंटा 2 घंटा के तक जगत को भूल कर जब यह मन बुद्धि जाकर विश्राम करता है तो इसको थोड़ा सा आराम, अच्छा फ्रेश हो जाता है। 5-6 घंटा संसार को भूलने में इतना आराम शरीर को मिलता है, और अगर सदा सदा के लिए भूल जाओ तो अज्ञान निद्रा में सोने की वजह से इतनी शांति शरीर में आराम मिलता है। अगर ज्ञान के सुंदर आनंद की मस्ती में इसे प्रभु के श्याम के आत्मा के चरणों में सो जाओ तो, इस आंचल में सो जाओ तो परम आनंद की, परम शांति, परम निर्भयता की अनुभूति हो। तो जितने पैसे, गाड़ी, बंगला, दुकान, वैभव, रिश्तेदार, ये जितने सब हम बनाते हैं अपने सुख शांति के लिए बनाते हैं। सबका लक्ष्य सुख होता है। सुंदर पत्नी हमारी हो जाए, सुंदर पति हो जाए, इसको किस लिए ढूंढते हैं? सुख शांति के लिए, अच्छी सुख शांति मिले। सुंदर मकान हो जाए, खूब गाड़ी बंगला हो जाए, खूब धन हो जाए, खूब अच्छी समाज रिश्ते, रिश्तेदार, मित्र रिश्तेदार हो जाए, ताकि ये हमको खूब सुख शांति के लिए। लेकिन कहते हैं कपिल भगवान, हे माता, इनमें अगर सुख शांति रही होती, इस संसार में सुख शांति रही होती, तो मन सदा निश्चिंत होकर निर्भयता से आनंद और शांति में डूबा रहता, मस्ती में डूबा रहता। लेकिन जब तक इनको भूल कर अंतर आत्मा के पास नहीं आता तब तक इसे शांति नहीं मिलती। इसलिए हे माता, सच्चा सुख आत्मा में है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद अंतर जगत आत्मा में है। अब यह अंतर जगत की आत्मा कहाँ है तुम्हारे पास, और वह कैसी है? कैसे जाने की आत्मा कहाँ है मेरे पास, और कैसी आत्मा है जो सच्चा आनंद देने वाली है? जिस परम सूक्ष्म चैतन्य तत्व से तुम्हारी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, जिह्वा वाणी बोल रही है, त्वचा हवा गर्मी ठंडी का अनुभव कर रही है, धड़कने हृदय की चल रही हैं, जिस सूक्ष्म तत्व से, वही है आत्मा। अब उस आत्मा को जानने के लिए उसे, वह जो आत्मा आपकी है वही है कृष्ण श्याम, वही है राम। भगवद गीता में स्पष्ट भगवान कृष्ण कहते हैं ना, 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। हे पार्थ, सब प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ। मत्तः, 7वें श्लोक में 7वें अध्याय के, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति, किंचित मात्र भी कोई स्थान मुझसे खाली नहीं है। बिना मेरे आधार के किसी में भी चैतन्यता नहीं है, क्या बिना मेरे आधार के कुछ भी स्थित नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे एक ही सूत में 108 मणियाँ
गुथी रहती हैं। माला जो होती है उसमें मणियाँ 108 होती हैं, लेकिन सूता एक ही होता है। जैसे एक ही सूत में 108 मणियाँ गुथी रहती हैं, वैसे एक मुझ में ही पूरा जगत चराचर ये सृष्टि भासमान हो रहा। अर्थात वही श्याम आत्मा है, उस श्याम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यह अंतर जगत में तुम्हारे सबसे नजदीक है। और जब उसका चिंतन करोगे अंतर जगत में, मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को साथ में लेकर के, और संत सद्गुरु का सहारा लेकर के कि कैसे अनुभव करें, कैसे उसका ध्यान करें, क्या रूप है, किस रूप से ध्यान करें कि वह जल्दी ध्यान में आ जाए, उसका जल्दी अनुभव हो जाए, तो आपको सुगम और सरल हो जाएगा। जो इतना कठिन लग रहा है वो बड़ा सरल हो जाएगा। माता देवहूति कहती हैं, हे पुत्र, यह कैसे प्राप्त होगा, यह कैसे अनुभव होगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, सच्चे संत अनुभवी संत सद्गुरु की शरण में जाने से। माता देवहूति कहती, हे पुत्र, हमें सच्चे संत तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। कैसे जानूं कि ये संत सच्चे हैं, हमें तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं, हे माता, क्षमा चाहता हूं, अगर सच्चे संत तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो तुम्हारी दृष्टि में दोष है माता। सच्चे संतों की कमी नहीं है माता, सच्चे संतों को देखने वाली दृष्टि की कमी है। हे माता, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होती उसको वैसे ही सृष्टि दिखाई पड़ती है। सुंदर वेदांत का है एक दृष्टांत, समझेंगे तो जरूर समझ लेंगे। एक सुंदर युवती खड़ी है, बड़ी सुंदर एक युवती है, उसको देखने वाले 7 लोग हैं। इस युवती का पिता देख रहा है इस युवती को शुद्ध प्रेम भरी दृष्टि से पुत्री के रूप में, और दूसरा देखने वाला है इस युवती का पुत्र शुद्ध प्रेम भरी दृष्टि से माता के रूप में देख रहा है, और तीसरा देखने वाला है इस युवती का पति विकार युक्त प्रेम भरी दृष्टि से, और चौथा देख रहा है इस युवती को एक कामी पुरुष अतृप्त विकार युक्त दुख भरी दृष्टि से, और पांचवा देख रहा है इस सुंदर युवती को एक शेर लड्डू और जलेबी की तरह, कब मौका मिले इसके रक्त खून और मांस को खाकर तृप्त हो जाऊं, बड़ा सुंदर इसका रक्त और मांस होगा। और छठवां देख रहा है एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत। ये संत देख रहे हैं इस युवती को 2 रूप में, एक तो देख रहे हैं हाड़ मांस का मलमूत्र का थैला पुतला सामने खड़ा है, और दूसरा देख रहे हैं एक संत की कितने सुंदर रूप में मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा है। वाह मेरे श्याम, तो कितना सुंदर सुंदर रूप धारण करता है, कितनी मधुर मुस्कान तेरी होती है। इस युवती में अपने श्याम को संत देखते हैं, एक दृष्टि ब्रह्म दृष्टि, अपने श्याम ब्रह्म दृष्टि। युवती एक ही है, देखने वाले 7 हैं, दृष्टियां 7 हैं। कपिल भगवान माता देवती से कहते, हे माता, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है देखने की वैसे सामने सृष्टि दिखाई पड़ती है। भगवान का कहीं अभाव नहीं है, श्याम कहीं दूर नहीं है। अभी आप सुने कि मत्तः पर तरंग नान्यत किंचित दस्ती, किंचित मात्र भी भगवान आपसे दूर नहीं, कोई स्थान खाली भगवान से नहीं है। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं तीर्थों में जगह जगह, मंदिरों में जगह जगह, भटक रहे हैं जगह जगह दर दर। क्यों?
जब कोई स्थान खाली नहीं है तो इतना हम सब जगह क्यों